भाई बहनों को, संत महात्माओं को दास का प्यार भरा धन्यकार। आज दास आप जी के समक्ष एक ऐसी चर्चा करने वाला है कि ब्रह्मज्ञानी जो संतों ने प्रभु परमात्मा को अंग संग देखते हुए जो जीवन में अनुभव प्राप्त किया है, उस अनुभव के अनुसार और कई जो ब्रह्मज्ञानी और ज्ञानी व्यक्तियों की चर्चा को सुनते हुए जो उन्होंने अपने अनुभव को आज अकाल मृत्यु के विषय में बताया है कि अकाल मृत्यु किसे कहते हैं, अकाल मृत्यु किसकी होती है और अकाल मृत्यु से मरने वाले व्यक्तियों का किस तरह की यातनाएं उन्हें अपने उस सफ़र में तय करनी पड़ती हैं, वो आज आप सुनने वाले हैं। जो आपने अभी तक ऐसी सच्चाई को नहीं सुना होगा, ये सच्चाई यकीन मानिए भाई बहनों, संत महात्माओं, पहली बार आपके समक्ष दास लेकर आया है, क्योंकि दास को ये लग रहा है कि अभी तक ऐसी बात किसी ने बताई ही नहीं है, ये दास का भी अपना अनुभव है। तो आइए सुनते हैं एक बहुत सुंदर सी सच्चाई, जिसे जानने के बाद अगर आपने इसे दिल से समझा और अपने जीवन में उतारा तो यकीन मानो जो भी इस पर विश्वास जताएगा उसका जीवन आज से ही बदल जाएगा। तो भाई बहनों, हम सभी इस बात को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और पूर्ण सच्चाई को जानकर दास पर कृपा करके दास को अपने आशीर्वाद तो भाई बहनों, संत महात्माओं, अभी तक आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि अगर आप जैसे घर से निकले और कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपके साथ या दास के साथ या किसी व्यक्ति के साथ ये मान लीजिए कि कोई दुर्घटना हो जाती है, जैसे ट्रेन हादसा या फिर सड़क पे चलते चलते किसी वाहन के नीचे आ जाना या फिर कोई ऊंचाई हाइट से गिर के शरीर को त्याग दे या फिर सांप पशुओं द्वारा शरीर को छोड़े जाना या किसी ने किसी को मार दिया हो, ऐसी मृत्यु को जो प्राप्त कर लेते हैं उन्हें अकाल मृत्यु कहते हैं। और फिर यमराज के दूत आते हैं, उस व्यक्ति को, जीव को ले जाकर यमराज के हवाले करते हैं। फिर यमराज डिसाइड करते हैं कि इस जीव को कितनी कितनी यातनाएं देनी है, भूत पिशाच जैसी योनि में डालना है, शेर भालू के योनि में डालना है या फिर क्या करना है, ये आपने अब तक सुना है। इसमें जो सच्चाई है वो आज आप जानेंगे, जो ब्रह्मज्ञानी संतों और महात्माओं ने अपने अनुभव से बताई हुई है और शास्त्रों के। तो भाई बहनों, तो संत महात्माओं, वो सच्चाई कुछ इस प्रकार है कि जब परमात्मा मनुष्य तन में इस जीव को भेजते हैं तो मात गर्भ में जब जीव उल्टा लटका होता है तो प्रभु परमात्मा से रो रो के, तड़प तड़प के ये विनती करता है कि प्रभु हमें इस नरक से बचा लीजिए, और आप जैसा कहेंगे दास वैसा ही करेगा। प्रभु परमात्मा तरस खाते हैं, प्रकट होते हैं, फिर प्रभु अपना दर्शन देकर जीव से वादा लेते हैं कि आप संसार में जाकर सेवा, सुमिरन, सत्संग, भक्ति करोगे, ता उम्र के अंतिम पड़ाव तक आपने भक्ति ही करनी होती है। और वो कार्य हम संसार में आकर अगर करते हैं तो संत महात्मा कहलाते हैं, अगर हम नहीं करते हैं तो फिर हम मनमुख कहलाते हैं। मनमत कर रहे हैं, मनमुखी बन गए, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं और अपने जीवन को माया में लिप्त करके, माया में वशीभूत होके जीवन को जीते चले जा रहे हैं
अपने उद्देश्य को भूले हुए हैं और फिर आपने जो जन्म के समय आपकी मृत्यु निश्चित हुई थी उस मृत्यु की तारीख के अनुसार आप जिस दिन आपकी मृत्यु होनी थी उसी दिन ही मृत्यु होगी, उससे पहले नहीं होगी। कहते हैं कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई और बाल न बांका कर सके चाहे सब जग बैरी होए। तो एक बात बताइए, जब मातृ गर्भ में हम प्रभु से वादा कर रहे होते हैं तो प्रभु के लिए तो सभी बेटे एक समान हैं। संसार का जो समस्त मानव जीवन है ये प्रभु के लिए सब एक ही रूप हैं, एक ही तरह हैं। किसी के लिए प्रभु किसी को विशेष प्रेम नहीं करते हैं, क्योंकि प्रभु की सभी संतान हैं और प्रभु सबसे बराबर प्रेम कर रहे होते हैं। लेकिन विचार करने की बात यह है कि जब प्रभु सबसे प्रेम कर रहे हैं तो किसी को प्रभु दुर्घटनाग्रस्त क्यों मारेंगे? प्रभु मारेंगे ये पुनर्जन्म के हिसाब से, लेकिन समय पे। जब आपका समय होगा तभी आपका शरीर आपसे बिछड़ जाएगा। उससे पहले आप शरीर के मालिक होंगे और शरीर के अंदर आपका निवास होगा। उससे पहले आपको कोई मार नहीं सकता है। तभी संतों ने कहा है कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई और बाल न बांका कर सके चाहे सब जग बैरी हो। सारा जगत भी चाहे उस समय पे आपको मारना, जब तक प्रभु ने आपकी आयु लिख रखी है तब तक आपको कोई मारने वाला नहीं है। ये गांव में बुजुर्ग लोग भी कहते हैं कि जब तक आपकी ऊपर से कागज़ में लिखा हुआ है कि इतने वर्ष आप जिएंगे तब तक आपको कोई मारने वाला नहीं है। ये बुजुर्ग लोग कहते हैं, इस बात को आपने सुना होगा। तो दास कहना क्या चाह रहा है? भाई बहनों, संत महात्माओं कि अब इससे ये क्लियर हो गया कि आपकी मृत्यु समय पे हुई है, जब आपकी होनी चाहिए तभी हुई है। और जो आपने पिछले जन्म में कर्म किए हैं उस हिसाब से आपकी दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु अगर लिखी है तो वो मिलके ही रहेगी, वो कोई काट नहीं पाएगा। अब दूसरी बात दास करना चाहेगा कि अगर इस समय जो आपने मानव जीवन संसार में जी रहे हैं, इस पल पे आपने प्रभु को नहीं पाया और आपने शरीर को त्याग दिया, तो आप फिर दुर्घटनाग्रस्त नहीं, आप अकाल मृत्यु के मुख में चले गए। क्योंकि प्रभु को नहीं जाना तो आप काल के मुख में चले गए। जो प्रभु से बेमुख है वो काल के मुख में जाता है, और जो परमात्मा को जान लेता है वो परमात्मा का हो जाता है। जैसे कि संत महात्मा कह गए हैं कि मैं ना मरा मरिह संसारा, मोह मिला जियामन हारा। ऐसा संतों ने क्यों कहा है? क्योंकि उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो गई। वो इस रमे हुए राम को हाजिर नाजिर देख रहे हैं। फिर आप बताइए, उन्हें कोई मार सकता है? जो प्रभु से हर पल बात करते हैं, अपने छोटे बड़े कार्य को निकालते हैं, हजूर से करवाते हैं, अपने साहब से विनती कर करके, उन्हें मारने वाला कौन है? उन्हें कोई मार नहीं सकता। और जो प्रभु को जानते ही नहीं हैं तो फिर भाई बहनों वो तो अपने उद्देश्य से बहुत ही दूर हैं। प्रभु ने से जो वादा किया, प्रभु से जो प्रभु ने आपसे वादा लिया था, उस वादे को आपने माना नहीं, और प्रभु की जो बात नहीं मानेगा फिर उसका क्या हश्र होने वाला है, ये आप सब जानते हैं। तो दास बताना चाह रहा है भाई बहनों कि वही व्यक्ति काल के मुख में जाता है जो प्रभु परमात्मा को जीते जी देख नहीं पाता। और प्रभु परमात्मा देखने का विषय है, सुनने और समझने का नहीं, देखने का विषय। क्योंकि महात्मा तुलसीदास जी ने ये शब्द कहा हुआ है कि जिन नयनन से हरि नहीं देखो वो नयन लोचन के समान। मतलब जो उन्होंने कहा है कि जिन नयनों से इस प्रभु परमात्मा को नहीं देखा है आपने, तो ये नयन मोर के पंख में जो छपे हुए नयन हैं, उन नयनों के समान ये नयन हैं जिन नयनों से परमात्मा को आपने देखा ही नहीं। तो फिर आप अब यहाँ से आप क्लियर हो चुके हैं कि अकाल मृत्यु उसी व्यक्ति की होती है जो परमात्मा को नहीं जानता है।
और जो परमात्मा को जानता है उसका शरीर किसी साधन से छूटे, वो दुर्घटनाग्रस्त शरीर छूटा है, लेकिन उस जो जीव जो अंश, प्रभु का अंश जो उस शरीर में वास करता था, वो अकाल मृत्यु की श्रेणी में नहीं आता है। वो प्रभु परमात्मा का बन गया, वो प्रभु परमात्मा का हो गया, वो प्रभु परमात्मा में मिल गया जाके। शरीर को किसी तरह चला जाए इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि जो है आपने पाना किसको है, प्रभु को पाना है या काल के मुख में जाना है। तो ये यहाँ पर अकाल मृत्यु वो व्यक्ति जाएगा जो काल के मुख में जाएगा, जो प्रभु परमात्मा को नहीं जानेगा, प्रभु परमात्मा की बात को नहीं मानेगा, वो काल के मुख में जाएगा, और जो प्रभु को जान लेगा वो काल के मुख में नहीं जाएगा। यहाँ पे जैसे कि भाई बहनों, संत महात्माओं, आपने सुन रखा होगा कि भीष्म पितामह बहुत ही ज्ञानी वीर पुरुष माने उनको, बहुत बड़े योद्धा थे, और उनका जब अर्जुन से सामना होता है और वो बाणों से छेद दिए जाते हैं, तो जब वो लेटे होते हैं तो भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे होते हैं कि हमारे किस जन्म का ये परिणाम है। तो भगवान उन्हें याद दिलाते हैं कि आप जब राजा थे और रथ से जा रहे होते हैं तो एक सर्प रास्ते में पड़ा होता है, उसे आप बाण से उठाकर फेंक देते हैं और वो कांटों में जाकर गिरता है और उसके सैकड़ों कांटे उसके शरीर में चुभ जाते हैं। तब उस सांप ने आपको श्राप दिया था कि जिस तरह मेरी मृत्यु हो रही है उसी तरह एक दिन तुम भी मारे जाओगे। उस श्राप के अनुसार भीष्म पितामह का ये हश्र होता है। आगे सुनते हैं कि जब भगवान राम बाली को मारते हैं, तो बाली को जब राम रूप में भगवान ने मारा तो बाली की मृत्यु हो जाती है, और फिर भगवान राम ही जब पुनर्जन्म लेकर श्री कृष्ण के रूप में धरती पे अवतरित होते हैं, और भगवान फिर किस तरीके अपने पिछले जन्म में जो उन्होंने बाली को मारा था उस श्राप से कैसे प्रभु मुक्त होते हैं, वो आप सब ने देखा है। किस तरीके बहेलिया बन के भगवान श्री कृष्ण के पैरों में बाण मार देता है, आप सब ने इस बात को देखा है और जाना है। तो दास बताना चाह रहा है भाई बहनों, संत महात्माओं कि ये परमात्मा ने स्वयं इस बात को हम सबको संदेश दिया है कि जो पिछले जन्म की करनी होती है उससे बड़े बड़े योद्धा, राजा और भगवान स्वयं नहीं बच पाए हैं। जो पिछले जन्म में हमने किया है उसका परिणाम हमें भोगना ही होता है। उसी अनुसार हमें दुर्घटनाग्रस्त ये शरीर छोड़ना होता है, जो हमें नहीं पता होता है, क्योंकि हम एक जन्म की नहीं जानते हैं और ईश्वर हमारी जन्मों जन्मों की जानने वाला होता है। तो उसी परिणाम के अनुसार हमें ये दंड मिलता है। इसे अकाल मृत्यु नहीं कह देंगे, इसे पिछले जन्म की करनी का फल कहेंगे। तो आइए आज हम जान चुके हैं कि अकाल मृत्यु किसे कहते हैं, और ये जो हमारा दुर्घटनाग्रस्त जीवन छूटता है ये मात्र हमारा पिछले जन्मों का कर्म ही है, जिसके अनुसार हमारा ये शरीर छूट जाता है। अब दास को लगता है कि आप पूरी तरह संतुष्ट हो चुके होंगे कि इसका क्या उद्देश्य था और अकाल मृत्यु किसे कहते हैं। तो दास अब विनती करना चाहेगा कि दास और शब्दों का सहारा नहीं ले पाएगा, और अंत में आप सबके भले की कामना करते हुए कि हे मेरे सद्गुरु बाबा जी, आप जी कृपा करो, सुख सारी दुनिया के पा दो हम सबकी झोली बिच, फिर भी मिलाए रखियो संता दी टोली बिच। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, प्यार से कहिए प्यारे हो धन्य अहंकार जी।